नमस्कार दोस्तों, मैं हाजिर हूं झारखंड के प्रमुख समाचार पत्रों में छपी गढ़वा, पलामू और लातेहार की चुनिंदा बड़ी खबरों के साथ। जानिए आज की तमाम बड़ी खबरें जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। चाहे बात हो सरकारी योजना की, नई भर्ती की या फिर राशन कार्ड और पेंशन जैसी योजनाओं की। आज खबरों की शुरुआत राजस्थान और मध्य प्रदेश की एक बड़ी खबर के साथ करेंगे जिसे आपको जानना बेहद जरूरी है। मध्य प्रदेश और राजस्थान में सर्दी खांसी में जो कफ सिरप हम और आप यूज करते हैं, उस कफ सिरप के पीने से 11 बच्चों की मौत हो चुकी है। आपको बता दें 24 दिन में मध्य प्रदेश और राजस्थान में कफ सिरप के पीने से 11 बच्चों की मौत हो गई है। आपको बता दें इन घटनाओं के बाद केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने 2 साल से छोटे बच्चों को खांसी और सर्दी की दवाएं नहीं देने की एडवाइजरी जारी की है। इसके साथ ही डेक्स्ट्रोमेथोर्फन नामक सिरप को बंद कर दिया है। आपको बता दें केंद्र सरकार ने सलाह दिया है कि सर्दी खांसी की दवा को 2 साल से छोटे बच्चों को नहीं दें। आपको बता दें इसी सर्दी खांसी के दवा से 2 साल से छोटे बच्चों की मौत हुई है और अब तक 24 दिन में 11 बच्चों की मौत का मामला सामने आ चुका है। आपको बता दें राजस्थान में जिस डेक्स्ट्रोमेथोर्फन नामक सिरप की बात हो रही है, वह 40 बार टेस्ट में फेल हो चुका है। इसके बाद भी सरकारी योजना में यह शामिल था और सर्दी खांसी में यह सिरप आम लोगों को दिया जाता था। इसके बाद केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस सिरप को बैन कर दिया है। केंद्र सरकार ने सलाह दिया है कि खांसी की दवाओं की आमतौर पर 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए अनुशंसा नहीं की जाती है। अगर दी भी जाए तो डॉक्टर की सलाह पर सही डोज, कम से कम समय और एक ही दवा के प्रयोग के साथ दी जानी चाहिए। झारखंड से एक और बड़ी खबर सामने आई है। झारखंड से बाहर 10वीं और 12वीं पास करने वाली छात्राओं को भी अब छात्रवृत्ति दी जाएगी। आपको बता दें झारखंड सरकार पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाली छात्राओं के लिए चल रही मांग की मुंडा छात्रवृत्ति योजना का दायरा बढ़ाने वाली है। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के इस प्रस्ताव पर विभागीय मंत्री सुदीप्य कुमार सोनू ने मंजूरी दे दी है। अब इसे कैबिनेट की बैठक में पेश किया जाएगा। कैबिनेट की मंजूरी मिलते ही इसी साल से इसे लागू कर दिया जाएगा। आपको बता दें इस योजना के तहत अभी झारखंड से 10वीं और 12वीं पास करना अनिवार्य था, लेकिन अब उन छात्राओं को भी यह छात्रवृत्ति मिलेगी जिन्होंने दूसरे राज्यों से 10वीं और 12वीं पास की है, बशर्ते वह झारखंड के स्थानीय निवासी हो। आपको बता दें यह योजना फरवरी 2024 से चल रही है। इसके तहत डिप्लोमा कोर्स के लिए छात्राओं को सालाना 15,000 रुपए और इंजीनियरिंग की छात्राओं को 30,000 रुपए दिए जाते हैं। राशि तो यही मिलेगी, लेकिन कई शर्तों में ढील दी जाएगी। अभी इस योजना के तहत 4,200 छात्राओं को छात्रवृत्ति दी जाती है। इसे बढ़ाकर 15,000 करने की योजना होगी। आपको बता दें राज्य सरकार के मां की मुंडा छात्रवृत्ति योजना के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। छात्रवृत्ति की राशि डीबीटी के माध्यम से छात्रा के आधार लिंक बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है। झारखंड से मौसम को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। झारखंड से 10 अक्टूबर के बाद मानसून की वापसी होगी और दीपावली पर मौसम साफ रहेगा। आपको बता दें बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का असर पूरे झारखंड में दिख रहा है। दुर्गा पूजा के दौरान रांची में 2 दिनों तक लगातार बारिश हुई। गुरुवार को भी सुबह से देर रात तक रुक रुक कर बारिश होती रही। आपको बता दें 5 अक्टूबर के बाद मौसम साफ होने की संभावना है। हालांकि झारखंड से मानसून की वापसी 10 अक्टूबर के बाद होगी। इस दौरान कोई नया सिस्टम नहीं बना है तो लोगों को बारिश से राहत मिलने वाली है। आपको बता दें 4 अक्टूबर को पलामू, गढ़वा, चतरा, लातेहार, लोहरदगा और सिमडेगा में भारी बारिश की संभावना है। इस दौरान कई क्षेत्रों में गर्जन के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी और वज्रपात भी हो सकता है। 5 अक्टूबर को राज्य के उत्तरी पूर्वी भाग यानी देवघर, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ और साहिबगंज सहित आसपास के क्षेत्रों में कहीं कहीं पर भारी बारिश होने की संभावना है। 6 अक्टूबर के राज्य के अनेक स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होगी। कई स्थानों पर गर्जन और तेज हवा भी चलेगी और वज्रपात की भी संभावना है। आसमान से बरसती बूंदों के बीच इस बार श्रद्धालुओं ने मां दुर्गा को विदाई दी। कहीं कहीं पर गुरुवार की शाम को मां दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन किया गया, तो गढ़वा, पलामू और लातेहार जिले के कई जगहों पर शुक्रवार के शाम को भी मां दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन किया गया। विसर्जन के समय भी बारिश हो रही थी। इसे देखते हुए प्रतिमा को पॉलीथीन से ढक दिया गया था ताकि नुकसान न पहुंचे। श्रद्धालु भीगते भीगते मां के जयकारे लगा रहे थे। अगले साल तू जल्दी आना मां, ढाक की ताल, डीजे की धुन और बारिश की फुहारों के बीच भी आस्था कम नहीं हुई। बड़ी संख्या में लोग नदी तालाबों तक पहुंचे और मां को अंतिम विदाई दी। आपको बता दें शनिवार और रविवार को भी राज्य के कई इलाकों में भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने 2 दिन भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि कोई जरूरी सूचना छूट न जाए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आप किस जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं और वीडियो आपको कैसा लगा। झारखंड में निकाय चुनाव को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। झारखंड में जनवरी तक निकाय चुनाव कराने की तैयारी है। पिछड़ा वर्ग आयोग ने राज्य सरकार को ट्रिपल टेस्ट की रिपोर्ट सौंप दी है। आपको बता दें, पिछले 2.5 साल से अधिक समय से लंबित निकाय चुनाव को लेकर कई महत्वपूर्ण प्रक्रिया पूरी हो गई है। इन प्रक्रियाओं के पूरी होने के साथ ही राज्य में निकाय चुनाव कराने का रास्ता लगभग साफ हो गया है। चुनाव की सरगर्मी भी तेज हो गई है। नगर विकास विभाग की माने तो राज्य सरकार दिसंबर या जनवरी तक नगर निकाय चुनाव करा सकती है। हालांकि इसकी कुछ प्रक्रिया अभी बाकी है। आपको बता दें, 48 नगर निकायों में ट्रिपल टेस्ट के लिए डोर टू डोर सर्वे किया गया है। आपको बता दें, राज्य में 2.5 साल से अधिक समय से नगर निकाय चुनाव लंबित है और चुनाव नहीं होने से 3 वित्तीय वर्षों से केंद्र से मिलने वाली 2000 करोड़ की राशि फंसी हुई है। आपको बता दें, निकाय चुनाव में देरी पर झारखंड हाई कोर्ट भी कई बार नाराजगी जता चुका है। लातेहार जिले से एक बड़ी खबर सामने आई है। पतरातू कटिया लातेहार ग्रिड ट्रांसमिशन लाइन को क्लियरेंस नहीं मिलने से यह योजना लटक गई है। यह परियोजना रांची सहित दक्षिणी छोटा नागपुर एवं पलामू प्रमंडल को पतरातू से बिजली पहुंचाने से जुड़ी हुई है। यह परियोजना 2012-13 में शुरू हुई थी। ट्रांसमिशन के लिए कुल 304 टावर खड़े किए जाने थे, लेकिन अब तक 260 टावर ही खड़ा किया गया है। 29 टावर फॉरेस्ट एरिया में पड़ रहे थे, लेकिन क्लियरेंस नहीं मिलने से अब तक यह मामला ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है। आपको बता दें, पलामू क्षेत्र में बिजली संकट को दूर करने के लिए यह ट्रांसमिशन लाइन काफी महत्वपूर्ण है। पतरातू से उत्पादित होने वाले करीब 1200 मेगावाट बिजली पतरातू भाया कटिया एवं लातेहार 400 केबी लाइन के जरिए पहुंचाना है। इसके लिए लातेहार में 400 केबी का ग्रिड भी बनकर तैयार है। लातेहार से बिजली डाल्टनगंज, गढ़वा, बेलो ग्रिड होते हुए लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा एवं रांची तक पहुंचानी है। यानी यह लाइन न केवल पलामू का बिजली संकट को कम करेगा, बल्कि दक्षिणी छोटा नागपुर के कई जिलों तक पतरातू से निकलने वाली बिजली आसानी से पहुंच सकेगा। इससे पलामू के साथ साथ दक्षिणी छोटा नागपुर की बिजली संकट भी दूर होगा। झारखंड के राशन कार्ड धारियों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। झारखंड के गरीब परिवार इस समय राशन के संकट से जूझ रहे हैं। राशन दुकानों में राज्य के लाखों राशन कार्ड धारियों को पिछले कई महीनों से केवल चावल और गेहूं मिल रहा है। दाल, चीनी और नमक जैसी जरूरी वस्तुएं वितरण सूची से गायब हो गई हैं। दुर्गा पूजा समाप्त हो गया। अब दीपावली में भी इन लाभुकों को दाल, चीनी और नमक से वंचित रहना पड़ सकता है। चीनी और चावल की खरीद की प्रक्रिया शुरू की गई है, लेकिन इस प्रक्रिया को पूरा होने में कम से कम 1 महीने का और समय लगेगा। आपको बता दें, राशन लाभुक पिछले 9 महीने से चना दाल से वंचित हैं। खाद्य सुरक्षा योजना और ग्रीन कार्ड धारी लाभुकों को हर महीने 1 किलो चना दाल मिलने की व्यवस्था थी। इसके लिए सरकार ने पूरे वर्ष की राशि विभाग को उपलब्ध करा दी थी। बावजूद इसके जनवरी 2025 से अब तक राशन दुकानों में चना दाल नहीं पहुंचा है। पलामू जिले से एक बड़ी खबर सामने आई है। पलामू पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। छत्तीसगढ़ में 6 करोड़ का सोना लूटने वाले समेत 5 अपराधियों को पलामू पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। छतरपुर पुलिस ने छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड समेत कई राज्यों में आपराधिक घटना को अंजाम देने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के 5 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। इनमें डब्लू प्रसाद, सुशील कुमार यादव, रितेश कुमार पासवान, छोटू कुमार और ओम प्रकाश कुमार के नाम शामिल हैं। गिरफ्तार अपराधियों में डब्लू साव पिछले साल रामानुजगंज में राजेश ज्वेलर्स से 6 करोड़ की सोना लूट में वह शामिल था। आपको बता दें, गिरफ्तार अपराधियों की निशानदेही पर अलग अलग जगहों से लूटे गए 16 मोबाइल, 1 बैटरी, 3 बाइक, 1 गैस सिलेंडर और 1 देसी कट्टा और गोली बरामद किया गया है। पूछताछ में अपराधियों ने बताया है कि वे पिछले कई महीनों से राहगीर, बाइक सवार से हथियार के दम पर मोटरसाइकिल, मोबाइल और पैसा लूटकांड की घटना को अंजाम देते थे। आपको बता दें, 1 अक्टूबर को छतरपुर के आनंद कुमार के साथ भी इसी तरह की घटना को अंजाम दिया गया था, जब वह मेला से घूमकर बाइक से अपने घर लौट रहे थे। डाल्टनगंज से एक और बड़ी खबर सामने आई है। डाल्टनगंज के स्टेट बैंक में सेंधमारी का प्रयास किया गया, लेकिन लॉकर सुरक्षा सिस्टम ने बैंक में चोरी होने से बचा लिया। आपको बता दें, डाल्टनगंज शहर थाना के बैरिया स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की नरसंडा शाखा में अज्ञात चोरों ने सेंधमारी कर बैंक में घुसने का प्रयास किया, लेकिन मजबूत लॉकर सुरक्षा प्रणाली के चलते कोई बड़ी घटना नहीं हो सकी। आपको बता दें, चोरों ने सबसे पहले बैंक के सीसीटीवी, अलार्म सिस्टम और एटीएम के तारों को काट दिया, जिससे निगरानी व्यवस्था ठप हो गई। इसके बाद चोर गैस कटर के जरिए लॉकर को काटने की कोशिश करने लगे, लेकिन लॉकर का सिक्योरिटी सिस्टम अत्याधुनिक होने की वजह से वह इसे नहीं काट सके। जानकारियों के अनुसार लॉकर काटते ही उसका पिघला हुआ मेटल वापस कटे हुए हिस्से को भर देता है, जिससे अंदर प्रवेश करना असंभव हो जाता है। चोरों ने बैंक में रखे एक बड़े बक्से का ताला तोड़ दिया,
जो सिक्कों से भरा हुआ था, लेकिन भारी वजन के कारण वे उसे उठाकर नहीं ले जा सके और मौके से फरार हो गए। आज के लिए बस इतना ही, फिर कल मिलेंगे गढ़वा, पलामू और लातेहार की तमाम बड़ी खबरें लेकर। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।